اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الکتاب الاساسی کا یہ 11واں درس حدیقۃ الحیوانات، الدرس الحادی عشر یعنی 11واں درس حدیقۃ الحیوانات یعنی چڑیا گھر کا فرسٹ پیج اور سیکنڈ پیج ہم لوگ لے چکے ہیں۔ آج ہم لوگ تھرڈ پیج لیں گے۔ پہلا ورڈ ہے حمارن۔ حمارن کے معنی گدھا، حمارن یعنی گدھا، حمارن گدھا۔ حصانن، حصانن یعنی گھوڑا، گھوڑا۔ قردن یعنی بندر، قردن بندر۔ کلبن، کلبن یعنی کتا۔ جملن یعنی اونٹ، فأرن یعنی اونٹ، فأرن یعنی چوہا۔ جمل اونٹ، فأرن چوہا۔ فأرن چوہا۔ بقرۃن گائے، بقرۃن گائے۔ غزالن ہرن، غزالن ہرن۔ قطن بلی، بلہ، قطن بلہ۔ ظلن سایہ، ظلن سایہ۔ ظل کہتے ہیں سائے کو۔ کہہ رہے ہیں حمارون گدھا، حصانون گھوڑا، قردون بندر، کلبون کتا، جملون اونٹ، فارن چوہا، بقرۃن گائے، غزالون ہرن، قطون بلہ، ظلون سایہ یعنی شیڈ۔ اب آئیے یہاں پہ نعامتن، نعامتن، نعامتن یعنی شترمرغ، نعامتن شترمرغ۔ نعامتن شترمرغ۔ طاووسن یعنی مور، طاووسن مور۔ عصفورن چڑیا، عصفورن چڑیا۔ غرابن کوا، غرابن کوا۔ دیکن مرغا، دیکن مرغا۔ طیورن پرندے، طیورن پرندے۔
تو غرابون کوا، دیکون مرغا، طیورون پرندے، قفصون یعنی پنجرہ، قفصون پنجرہ، حارسون یعنی چوکیدار، حارسون چوکیدار، ذیلن، ذیلن دال سے جو ہے یہ ذیلن، ذیل کہتے ہیں پونچھ کو، ذیلن پونچھ، ریشن، ریش کہتے ہیں پر کو، پنکھ، ریشن پنکھ یا پر۔ ایک بار اور دیکھ لیں، نعامتون شتر مرغ، طاووسون یعنی مور، عصفورون چڑیا، غرابون آقا چڑیا کو کیا بولیں گے؟ عصفورن، جی عصفورن، غرابون یعنی کوا، دیکون مرغا، طیورون یعنی پرندے، قفصون پنجرہ، حارسون چوکیدار، ذیلون پونچھ، ریشون پر۔ اب دیکھیے التدریبات یعنی ایکسرسائزز۔ التدریب الاول پہلی ایکسرسائز، جو ورڈز آئے ہیں انہی کا ریپیٹیشن ہے۔ کیا ہے؟ اسدون، اسد یعنی شیر، نمرون چیتا، فیلون ہاتھی، قردون بندر، غزالون ہرن، زرافتون زرافہ، جملون اونٹ، حصانون گھوڑا، حمارون یعنی گدھا، عصفورون یعنی چڑیا، ثعبانون یعنی سانپ، نعامتون شتر مرغ، طاووسون یعنی مور، خرتیتون یعنی گینڈا، دیکون مرغا، قفصون پنجرہ، حارسون چوکیدار، دبون بھالو، ذئبون، ذئبون یعنی بھیڑیا، فاکس، ثعلبون لومڑی، شبلون شیر کا بچہ، ذیلون پونچھ، تمساحون یعنی کروکوڈائل مگرمچھ، غرابون کوا، بقرتون گائے، ریشون پنکھ، طیورون پرندے، ذلون سایہ، حیواناتون یعنی جانور، فأرون چوہا، کلبون کتا، قطون بلہ،
क़ित्तुन बिल्लाह। अब आइए तदरीबुस्सानी पे। तदरीबुस्सानी यानी दूसरी एक्सरसाइज। दूसरी एक्सरसाइज क्या है? वर्ड एक है, तस्वीरें तीन है हमारे पास, ठीक है। नमेरुन, नमेर किसको कहेंगे? इसे कहेंगे, इसको कहेंगे, इसको कहेंगे? तो इसको कहेंगे सेंटर बीच वाले को, मीड वाले को, चीते को, नमेरुन। यहाँ देखिए घोड़ा कौन सा है? हिसानुन, ऊपर वाला। हम इसको इससे मैच कर देंगे। अगर फरसन भी तो बोलते हैं ना? हाँ, फरस भी बोलते हैं घोड़े को, हिसान भी बोलते हैं। और देखिए इस वाली तस्वीर में कह रहे हैं जमालुन, तो जमल कौन सा है? ये तो खिरतीत है, ये ऊपर वाला। हाँ, तिमसाहुन ये है, हम इसको इससे मैच कर देंगे। अब आइए तदरीबुस सालिस, थर्ड एक्सरसाइज। थर्ड एक्सरसाइज में भी अल्फाज हैं, इनको रिवीजन है। हैवानातुन, जी ये चौथी करा दीजिए, आ गए तो सब आ ही गए ना। हाँ, तो नहीं तो इसमें दो वर्ड आ रहे हैं, इनको लिख लें। ज़िरसुन, ज़िरस कहते हैं दाढ़ को, लिख लें। ज़िरस दाढ़, जो नए वर्ड है इसमें बता दूं मैं। और ज़िबाउन हिरन, ये दो वर्ड इसमें नए हैं, बाकी सब सेम है। ज़िरसुन दाढ़, ये जो मोटे मोटे दांत होते हैं। ज़िबाउन यानी हिरन। अगर आप हिरन का तो ये भी आता ना, गजालुन। गजाल भी हिरन है, ये मैं भी हिरनी हो, बता दे रहा हूँ मैं आपको। और देखिए कोई ऐसा वर्ड है जिसकी मीनिंग नहीं पता हो? अगर ये फिरती, खिरतीतुन गेंडा, ये हिरन ही है। और क्या? और गजाल जो है, गजाल कहेंगे हिरनी का बच्चा, और हिरन भी कहेंगे, दोनों को कहेंगे। गजाल हिरनी का बच्चा और हिरन। ठीक है, आगे बढ़ा जाए। जी आप, जी आप। अब देखिए तदरीबुर राबि, चौथी एक्सरसाइज क्या है? चौथी एक्सरसाइज है, सेंटेंसेस हैं, इनका हमें ट्रांसलेट करना है। फी माने क्या होता है? में। अल असदु फिल क़फ़से, यानी शेर पिंजरे में है। अल असदु फिल क़फ़से, शेर पिंजरे में है। अल हारिसु फिल क़फ़से, चौकीदार पिंजरे में है। अल फीलो फिल क़फ़से, हाथी पिंजरे में है। अल असदु फिल क़फ़से, शेर पिंजरे में है। अल असदु फिल क़फ़से, शेर पिंजरे में है। अल फीलो फिल क़फ़से, हाथी पिंजरे में है। अल हारिसु फिल क़फ़से, चौकीदार पिंजरे में है। अल असदु फिल क़फ़से, शेर पिंजरे में है। अन्नमिरु याकुलुल लुहूमा, यानी चीता खाता है गोश्त। अन्नमिरु याकुलुल लुहूमा, चीता खाता है गोश्त। अन्नमिरु याकुलुद दजाजा, याकुलु यानी खाता है। जनाब आवाज नहीं आ रही आपकी। आवाज नहीं आ रही है? आ रही आगा हम लोगों को आवाज, आगा हमको तो आ रही है। अरे आ रही बेटा, हमारे यहाँ से कोई मुश्किल नहीं है। अन्नमिरु याकुलुद दजाजा, चीता खाता है चिकन। अन्नमिरु याकुलुल लुहूमा, सेम सेंटेंस को रिवाइज कर दिया, फिर से लेके आए हैं, रिपीट किया है।
अन्नमेरु यशरबुल माआ, चीता पीता है पानी। ठीक है, याद रखिएगा जो ऑब्जेक्ट होता है यशरबुल माआ आया, माए नहीं आया क्योंकि ऑब्जेक्ट है। अल्लुहुमा आया, ऑब्जेक्ट है। अद्दजाजा आया, ऑब्जेक्ट है। अल्लुहुमा ऑब्जेक्ट है। ठीक है, तो इसलिए ये क्या आएगा, इस पे ज़बर ही आएगा। इसको कहेंगे अरबी में मफ़ऊलुम बिही, मफ़ऊले बिही। और अगर फी के बाद तो वही आएगा, ये फी के बाद तो ज़ेर आएगा, ये हरफ जर और इसको मजरूर कहेंगे। ठीक है, ये हरफ जर है और ये मजरूर, जिस पे जर आता है ना, जिस पे कसरा आता है उसको मजरूर बोलते हैं। और ये चूँकि मफ़ऊल बिही है तो मफ़ऊल बिही मंसूब होता है। मंसूब ये किसके ज़रिए है, फ़तहे के ज़रिए है। अलामत नस्ब यहाँ फ़तहा है। यहाँ पे देखिए अल-उस्फूरो फ़ौक़ल फ़ीले, चिड़िया, चिड़िया हाथी के ऊपर है। अल-उस्फूरो फ़ौक़ल फ़ीले, फ़ौक़ा मुज़ाफ़ होगा, फ़ील मुज़ाफ़ इलैह। अल-क़ित्तो फ़ौक़ल फ़ीले, यानी बिल्ला हाथी के ऊपर है। फ़ौक़ा मुज़ाफ़, अल-फ़ील मुज़ाफ़ इलैह। अल-उस्फूरो अमामल फ़ीले, यानी चिड़िया हाथी के सामने है। अल-उस्फूरो अमामल फ़ीले, चिड़िया हाथी के सामने है। ठीक है, अत-तदरीबुल खामिस देख लीजिए, 5वीं एक्सरसाइज वा से है। वा का इस्तेमाल दिल्लुन शुरू में आया तो कैसा बना, दिल्लुन माने क्या होता है, साया। ज़हरुन माने क्या होता है, पीठ। ज़हरुन माने पीठ, बैक इंसान की। ज़ुफ़रुन, ज़ुफ़र माने होता है नाखून। ज़ुफ़र यानी नाखून। मिज़ल्लतुन, मिज़ल्ला कहते हैं छतरी को। मिज़ल्लतुन यानी छतरी, अम्ब्रेला। तो ज़िल्लुन साया, ज़हरुन बैक पीठ, ज़ुफ़रुन नाखून, मिज़ल्लतुन यानी छतरी। ठीक है, हम लोग यहीं 5वीं एक्सरसाइज पे रुकते हैं। छठी एक्सरसाइज 11वें दर्स की छठी है, 7वीं और 8वीं 9वीं। इंशाअल्लाह हम लोग 28 तारीख़ को जब हौज़ा खुलेगा, 28 अगस्त को दोबारा, तब हम लोग लेंगे। तब तक आप लोग पीछे का दोहराती रहिएगा। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन।